नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र दुबे और प्लान माय स्टेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। आज हम जानेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी होता क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी के कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक एनआरआई जो अपने देश में नहीं है वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बना सकता है, और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते वक्त किन खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, यानी इस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो दूसरे व्यक्ति को ऑथराइज करता है कि वो उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सके, चीज़ों को खरीद बेच सके और उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो जो व्यक्ति ये अथॉरिटी देता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल, और जिसे ये अथॉरिटी मिलती है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू उसे कहते हैं एजेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह के होते हैं, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में अनलिमिटेड पावर दिए जाते हैं एजेंट को, मतलब कि जो एजेंट है वो हर तरह के डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, वो फाइनेंशियल, लीगल, इवन प्रॉपर्टी भी खरीद बेच सकता है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसीलिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। एजेंट उसे अपॉइंट करना चाहिए जो एकदम ट्रस्टवर्दी हो, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। दूसरा होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या एक स्पेसिफिक अकाउंट के लिए बनाया जाता है। उसमें क्लियरली लिखा जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए ये पर्टिकुलर काम एजेंट करेगा। वो हो सकता है कि वो काम उस डॉक्यूमेंट को साइन करना हो, या उस प्रॉपर्टी को बेचना हो, या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रख रखाव हो। दोस्तों, एक और तीसरे तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी भी होती है जिसे हम कहते हैं ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी है जहां पे कि प्रिंसिपल अपने एजेंट को ऑथराइज करता है कि अगर उसकी कंडीशन इनकैपेसिटेटिव हो जाए, मतलब कि वो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए या मेंटली अनस्टेबल हो जाए, तो भी एजेंट उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, उसके मेडिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वो डिसीजन ले सकता है। तो ये बहुत सेंसिटिव है, ये ग्रे एरिया है। कुछ कंट्रीज़ में इसकी मान्यता है और कुछ कंट्री में इसकी मान्यता नहीं है। वैसे तो पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत हाईली एडवाइजेबल है कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर किया जाए, क्योंकि उससे उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और काफ़ी सारे संस्थानों या इंस्टीट्यूशन में सिर्फ रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी ही एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर स्पेशली पावर ऑफ अटॉर्नी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा हो, यानी कि उसमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना, खरीदना या फिर उसका रजिस्टर कराना हो, तो फिर रजिस्टर कराना पावर ऑफ अटॉर्नी का मैंडेटरी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, अगर किसी एनआरआई को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना हो तो क्या तरीका है। एक एनआरआई जो कि अपने देश में नहीं है, वो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी का डीड बनाए, उसे इंडियन एम्बेसी में जाके अटेस्ट कराए या नोटराइज कराए। उसके बाद वो फिजिकल डॉक्यूमेंट इंडिया में भेजेगा अपने एजेंट के पास। एजेंट को विदिन 90 डेज़ के अंदर उस डॉक्यूमेंट को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड हो जाएगी और वो एजेंट उस पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ डील कर सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हुए किन खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ उसी को बनाए एजेंट जो कि एकदम खास हो, ट्रस्टवर्दी हो सके तो बहुत क्लोज रिलेटिव हो, जैसे कि स्पाउस या बच्चे, क्योंकि इसका मिसयूज़ होने का बहुत हाई चांस होता है। इसके लिए बहुत सोच समझ के पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएं। दूसरा, जहाँ तक हो सके स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ही बनाएं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया अनलिमिटेड पावर होता है, उसको मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और हो सके तो पावर ऑफ अटॉर्नी का एक डेट रखें, क्योंकि अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी का एक आउटर डेट नहीं रखा तो उसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक उसे कैंसिल न किया जाए। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई काम 1 साल में पूरा हो जाएगा तो उसे 1 साल या जो भी डेट आपको लगता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की होनी चाहिए वो आउटर डेट रखें। उसके बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप इनवैलिड हो जाएगी। और तीसरा बहुत ज़रूरी है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है।
इसे किसी के फॉर्मेट से कॉपी करने की कोशिश ना करें, या कोई इंटरनेट से फॉर्मेट डाउनलोड ना करें, या किसी और का पावर ऑफ अटॉर्नी को एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश ना करें। एक लीगल हेल्प लें, प्रोफेशनल हेल्प लें, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। हर केस में कुछ अलग अलग वैरायटी या एक अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, तो इसको प्रॉपर प्रोफेशनल के थ्रू ही बनवाएं। और चौथा, जैसे मैंने बताया, पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर कराइए। इसमें शॉर्टकट्स मत देखिए, इसको रजिस्टर कराइए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन से इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये था हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी पे वीडियो। आपके सुझाव, आपके सजेशंस, आपके फीडबैक का हम इंतज़ार करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके फीडबैक्स हों, या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आप प्लीज़ हमें बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। नमस्कार दोस्तों।